आइए सिद्धार्थ जी अवतरित हो चुके हैं। बिगुल के साथ किया जाए उनका स्वागत। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, सुस्वागतम। फाइनली आपसे कनेक्शन हमारा चुस्त दुरुस्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताएं सर, इस हफ्ते की थीम। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को। माफी चाहूंगा, कनेक्टिविटी चैलेंजेस थे, बट अनिल जी अब एकदम सही हो गया है। तो आज का जो थीम है अनिल जी वो है पावर पैक। पावर पैक पीपी पावर पैक है आज का थीम, और ये एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पावर पैक पावर सेक्टर से लेके और पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये थीम, क्योंकि इंडिया आज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पावर जनरेटर है। 420 गीगावाट के करीब का पावर जनरेशन कैपेसिटी हो गई है भारत की मार्च 2023 तक। पावर कंजम्पशन करीबन 4.5% से ग्रो हो रही है, और इंडिया का जो पावर क्षेत्र है वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है। 185 गीगावाट की पावर जनरेशन कैपेसिटी पिछले 7-8 साल में डेवलप हुई है। इंडिया जो पावर डेफिसिट कंट्री हुआ करता था, वहां से पावर सरप्लस कंट्री हो चुका है। साथ ही साथ सब स्टेशन बहुत डेवलप हो चुके हैं, ट्रांसमिशन लाइंस डेवलप हो चुके हैं, जिसके कारण पावर की अवेलेबिलिटी और रीच बढ़ गई है। रिन्यूएबल पावर जनरेशन भी बहुत स्ट्रांग है, और इसका जो ग्रोथ है वो हम करीबन 15% सीएजीआर से देख रहे हैं रिन्यूएबल पावर पे। और टारगेट रिन्यूएबल पावर का है 450 में गीगावाट 2030 तक, 2030 तक। तो रिन्यूएबल कैपेसिटी भी बहुत बढ़ रही है। तो आज का जो हमारा थीम है वो पावर क्षेत्र पे है, पावर पैक। पावर पैक ये है आज की। वैसे तो हर हफ्ते थीम जो होती है सिद्धार्थ जी की पावर पैक होती है, लेकिन आज थीम भी पावर पैक है, नाम भी पावर पैक है। वाह सिद्धार्थ जी, थोड़ा सा अगर आपका इंटरनेट और पावरफुल हो जाए तो कहने क्या। जी सर बताएं, इस थीम में कौन कौन से स्टॉक्स है आपकी पसंद के। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आप जब अप्रिशिएट करते हैं तो बुधवार को शो करने के बाद और जोश से काम में लग जाते हैं, सो दैट। आमतौर पर जब बुधवार को जो आप में जोश आता है वो कितने दिन तक चलता है? जी अगले बुधवार तक। ओह, मुझे लगा 2-3 दिन ही चलता हो, तो मैं बीच में सैटरडे संडे भी एक शो रखने की सोच रहा था। लेकिन चलिए बुधवार तक आप रिचार्ज हो जाते हैं। बताएं सर आज की थीम। बिल्कुल सर, आज की थीम जो पावर पैक है, इसमें 4 स्टॉक्स लिए हैं, सारी पावर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। सबसे पहले होगी जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जिसका टारगेट आपको रखना है 318 ₹30 लगाना है 100 रुपए में से। 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी वाली कंपनी है। थर्मल पावर, विंड जनरेशन, सोलर, हाइड्रो, ये सारे ही सेगमेंट में जेएसडब्ल्यू एनर्जी है। स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग है, और कोयले का जो दाम गिरा है $140 से गिर के अभी डबल डिजिट में आ गया, जिसके कारण मार्जिन बूस्ट हम देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट डबल हो सकते हैं, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से काफी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर है ये क्षेत्र में दूसरी कंपनी को आने के लिए। दूसरी कंपनी होगी टाटा पावर, जिसका टारगेट 256 का रखना है। फिर से ₹30 लगाना है 100 रुपए में से। 14,000 मेगावाट की कैपेसिटी वाली कंपनी है। चौथे तिमाही के नतीजे दमदार रहे, करीबन 50% के करीब मुनाफों में हमने जंप देखा। पर कैपिटा पावर कंजम्पशन आज जो भारत में है वो लोएस्ट है, और टाटा पावर का ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत एक्सपेंडेड कैपेसिटी है इनकी। ईवी चार्जिंग स्टेशन, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो चार्जिंग स्टेशन है, पूरे भारत में अगर विकसित कोई कर रहा हो तो वो है टाटा पावर। 1 लाख ईवी स्टेशन होने की योजना है 2025 तक, और 12,000 करोड़ की केपेक्स करने की योजना है FY24। केपेक्स डबल हो रहा है पिछले साल के मुकाबले टाटा पावर का। तीसरी कंपनी होगी कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स। पहले पुराना नाम हुआ करता था कल्पत्रु पावर। टारगेट आपको रखना है 671 का टारगेट रखना है। ₹20 लगाने हैं 100 रुपए में से। पावर ट्रांसमिशन का 37%, मेजॉरिटी इनका पावर ट्रांसमिशन का काम है, और 37% ओवरऑल रेवेन्यू का आता है। ग्लोबल ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी लेती है कंपनी। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो ऑर्डर बुक है करीबन 16,500 करोड़ के हैं। टोटल ऑर्डर बुक करीबन 45,000 करोड़ के देखे जा रहे हैं, और 25% ग्रोथ कंपनी उम्मीद लगा रही है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रोथ हो सकता है। 250 करोड़ का केपेक्स है। चौथी कंपनी होगी पावर पैक में टीडी पावर। टारगेट आपको रखना है ₹312 का, 312 का। अंतिम के ₹20 लगाने हैं आपको टीडी पावर में।
एसी जनरेशन और इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाती है विंड टर्बाइंस के लिए, पावर से जुड़ी हुई कंपनी है, एक्सपेंडिंग कैपेसिटीज ओवरसीज बिजनेस में भी एक्सपैंड कर रही है, अबिटा मार्जिन बढ़ के दिखेंगे और मुनाफे 26% सीएजीआर से आप ग्रो होते देख सकते हैं टीडी पावर के। न्यू मोटर प्रोजेक्ट जो रिन्यूएबल का मिला है वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन से इनको मिला है, जो काफी बूस्ट कर सकता है इनके ऑर्डर बुक को। ये चारों कंपनियां क्रम वाइज आपको खरीदनी है, 6 से 12 महीने का पर्सपेक्टिव। और पावर क्षेत्र में आज भारत पावर सरप्लस हो चुका है, चाहे वो गांव की बात करें या शहरों की बात करें। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि पावर पैक एक मजबूत थीम या बास्केट हो सकता है खरीदारी के लिए। पावर ये थीम आपको रखनी है, और कुछ स्टॉक्स तो हमारे रेडार पर भी रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी तो कई समय से अनिल जी के रेडार पर 150 के लेवल्स बात चल रही है इस पर। सिद्धार्थ जी को यहाँ पर बढ़िया टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं 318 के। साथ ही टाटा पावर इस पर रखिए नज़र, और ऑफ कोर्स फोकस करिए कल्पतरू और टीडी पावर पर भी। शुक्रिया सिद्धार्थ जी, हर बार की तरह एक और बेहतरीन सिड की एसआईपी हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार पर रखिए नजर, 19,800 के ऊपर निफ्टी ट्रेंड कर रहा है, और अब बैंक्स का भी सहारा आते हुए दिख रहा है सर। धीरे धीरे बैंक्स भी पार्टी ज्वाइन सब आएंगे दीप। 3 क्या आपके पास हाथ में हो और फिर आप ना खेले गेम, तो फिर तो मतलब फिर तो मजा ही नहीं। ये तो वो ब्लाइंड वाला है। हाँ। ऐसा ब्लाइंड जिसमें आपके पास पता है 3 के कुछ तो अच्छा दाव निकलेगा।